अररिया लोकसभा चुनाव की लड़ाई को जीत में तब्दील करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। नीतीश कुमार ने अररिया लोकसभा की लड़ाई को मुद्दे की लड़ाई के साथ विकास की राह पर ले जाते दिखे हैं। नीतीश कुमार का पूरा थ्रस्ट जो है वो अररिया की जंग को मुस्लिम और हिंदू की जगह से इतर विकास की राह पर उतारने पर केंद्रित रहा है। जी हां, नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को जंगल राज की याद दिलाई है, अटल बिहारी वाजपेयी पर बोले हैं। उसके अलावा बीजेपी के साथ अपने लंबे कार्यकाल पर भी बोले हैं। उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन का अपना अनुभव जो है वो भी साझा कर दिया। सीएम नीतीश ने अररिया की जंग को हिंदू मुस्लिम के बीच की जंग से निकालकर विकास के रास्ते पर ले चलने का आह्वान किया है। कहा है कि अब बिहार 90 की दशक से बाहर निकल चुका है। एनडीए के आते हिंदू मुस्लिम का झंझट खत्म हो चुका है। सीएम नीतीश ने कहा कि सत्ता में आते मैंने बिहार से हिंदू मुस्लिम के बीच संघर्ष की जो स्थिति थी उससे बिहार को निकाल दिया, मदरसा को हाईटेक किया। आज वहाँ बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी का भी काम किया जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। 2015 में 7 निश्चय योजना लाकर गांव-गांव तक सड़क, शुद्ध पेयजल की सुविधा देने का काम किया। अल्पसंख्यक कल्याण हेतु योजनाओं को उनके द्वार एनडीए के शासनकाल में ही पहुंचाया गया। अब इसके अलावा नीतीश कुमार ने आधी आबादी पर भी फोकस की है। आधी आबादी यानी महिलाओं पर नीतीश कुमार का फोकस हमेशा रहा है। पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण देकर आधी आबादी को अपना विश्वास में लिया। शराबबंदी करने का भी लाभ मिला तो वह महिलाओं के हक में गया। अररिया की जनसभा को संबोधित करते महिलाओं को बिहार सहायता समूह के बहाने याद करवाया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसे बनाने की पहल बिहार से हुई। इससे बिहार की महिलाओं को रोजगार के साथ जोड़ा गया, साथ ही साथ उन्हें सशक्त किया गया। इससे बिहार की महिलाओं को रोजगार से जोड़ दिया गया और इसके लिए नीतीश ने यह भी याद दिलाया कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक से सहायता लेकर इन समूहों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। उनका नाम बदलकर बाद में जीविका रखा गया। आज बिहार में 10,51,000 जीविका समूह है। उन्होंने कहा कि हमारे इस मॉडल को देश के कई राज्यों ने अपनाया और उस समूह का नाम आजीविका रखा गया। तो जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने जंगल राज की याद भी दिला दी। उन्होंने कहा कि 2005 से वाजपेयी जी के साथ बीजेपी के साथ काम करने का मौका मिला। उसके पहले बिहार में पति पत्नी का जंगल राज था। उनकी सरकार में बिहार ने कोई विकास कार्य नहीं किया था। बिहार में क्राइम का बोलबाला था और 2006 में पंचायत चुनाव कराया और महिलाओं को 50% आरक्षण भी हमने दिया। तो कुल मिलाजुलाकर नीतीश कुमार जो हैं उन्हें विश्वास है कि अररिया में हिंदू मुस्लिम की खाई जो है उसे पाटने के लिए विकास की बात करना होगा। साथ ही साथ महिलाओं पर अगर फोकस रहा तो इसका फायदा न सिर्फ अररिया बल्कि जो अन्य लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है उसमें भी इसका फायदा मिलते हुए दिख सकता है।